मैया की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज सुफल तपो तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल सोभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। आज मेरा तप, तीर्थ, सेवन, यज्ञ, जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। हे राम, मेरे सब शुभ साधनों के समूह भी आज आपके दर्शन करते ही सफल हो गए। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तो मेरे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा दे हो बरेहू, निज पद सर सेज सहज सनेहू। इससे बढ़कर दूसरी कोई सीमा लाभ और सुख की नहीं है। आपके दर्शन से सब आशाएं पूरी हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण बिंदों से मेरा स्वाभाविक स्नेह हो। करम बचन मम छाड़ छल, जब लग जन न तुम्हार, और तब लगी सुख सपने उन्हीं किए कोट उपचार। लिखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। करम वचन और मन से कपट को छोड़कर वाणी जब तक आपका भक्त नहीं होता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी सुख नहीं पाता। सुन मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अगाने। तब रघुबर मुनि सो जस सुहावा, कोटि भांति कह सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी सकुचाए। तब मुनि की भाव भक्ति से संतुष्ट हुए। तब श्री राम जी ने मुनि का सुंदर यश करोड़ों भांति से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जय मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नभहि, बचन अगोचर सुख अनुभव ही। हे मुनि सर, वही बड़ा और वही गुणों का स्थान है जिसका आप आदर करें। भारद्वाज मुनि और श्री राम जी परस्पर नम्र होने लगे और सुख का अनुभव करने लगे, जो कहा नहीं जाता। यह सुध पाई प्रयाग निवासी, बटो तापस मुनि से देवदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुहन सुहाए। प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासियों ने जब यह समाचार पाए, तो वे सब दशरथ आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लह लोयन लाहू। देह आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया। वे सब नेत्रों को सफल जानकर प्रसन्न हो गए और सुखी होकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के रूप की बड़ाई कहते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाई, और चले सहित सिया लखन जन मुदित मुन है सिरनाई। श्री राम जी रात को ही वहीं विश्राम किया। प्रातः समय प्रयाग में स्नान कर प्रसन्नता पूर्वक मुनि को प्रणाम कर सीता लक्ष्मण और सादा सहित वे आगे चले। राम सप्रेम कहेऊ मुनि पाही, नाथ कहीं हम के मग जाही। मुनि मन बेहस राम सन कही, सुगम सफल मग तुम कहूँ आई। चलते समय श्री राम जी ने मुनियों से सब प्रेम कुशल पूछा कि हे नाथ, कहिए हम किस मार्ग से जावें। मुनि ने मन में हंसकर श्री राम जी से कहा कि आपको तो सब मार्ग सहज हैं। साथ लाग मुनि से बुलाए, सुन मन मुदते 50 के आए। सब राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीखे हमारा। फिर मुनि ने चेलों को साथ के लिए बुलाया। सुनकर मन में आनंद तो लगभग 50 से सा गए। सबका श्री राम जी में अथाह प्रेम है। कहने लगे कि रास्ता हमारा देखा हुआ है। मुनि बटो चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सिकत सब कीने। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, मुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को श्री राम जी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सिकृत किए थे। ऋषियों को प्रणाम कर आज्ञा पाकर आनंदित हो रघुनाथ जी चले। ग्राम निकट जब निक सह जाई, देखहि दरस नार नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिर मुदित मनु सांग पठाई। तब मुनियों ने मन में से 4 जब वे किसी गांव के समीप होकर निकलते तो ऋषि
स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करने लगते थे। जन्म लेने का फल पाकर वे सनाथ हो जाते थे और मन को उन्हीं के साथ भेजकर दुखी हो लौट आते थे। विदा किए बट विनय कर फिरे पाई मन काम, ओ तरे नहाई जमुन जल सो जो शरीर सम श्याम। लखन सिया रामचंद्र हरिओम। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया। वे मन चाहा फल पाकर लौटे। पार उतर कर यमुना जल में स्नान किया और जो श्री राम जी के शरीर के समान श्याम रंग का था। बोले रामायण मैया की जय।